हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। कैसे हैं अमित जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए। अभी स्टैंड चार्ट से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? स्टैंड चार्ट से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड। सर पता है आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है सर। बैंकर। जी सर। आपने पता है डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया सर मैंने आपको? मैं अभी काम है सर विशाल इंटरनेट। की विशाल की साउथ मूवी देख रहा था, साउथ की। एकदम फाइटिंग सीन चल रहा था, डिस्टर्ब कर दिया। आई एम जस्ट जोकिंग सर, तो आपसे आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं, कुछ ओके। आपका क्या नाम आप बताया मुझे था? नाम भूल गया, आपका क्या बताया था? अभिषेक बताया था। अभिषेक। हाँ बताइए मिस्टर अभिषेक, क्या कर सकते हैं? क्या मैं तो पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया था आपको। नहीं वो तो है, पेमेंट से पहले थोड़ा जरा और बातचीत कर लेते हैं मिस्टर अभिषेक। और बताइए, घर परिवार में सब बढ़िया? अच्छा सर। और आप मैं कलेक्शन कैसा आपको चल रहा मेरा कलेक्शन छोड़िए सर, आपके ऊपर है। आप पे करेंगे तो ही हमारा कलेक्शन अच्छा चलेगा। है? मैं तो खैर एक ही कस्टमर हूँ, आपके पास और भी तो लाखों की फाइल होगी। तो सर मेरे पास तो और भी है जो चीज़ है। अब मैं लिटरली वाइज ही करूँगा आपको। बाकी आप बताइए। आप आप मैनेजर कलेक्शन हो लाइन क्या? से है क्या? आप मैनेजर तो नहीं हो? आप कलेक्शन लाइन से ही हैं? हाँ, कलेक्शन लाइन। तो क्या करते हैं सर आप? मैं करता था। इसमें काम करते हैं आप? मैंने करता था आपका, मैं बकेट संभालता था, एजेंसी में था। एजेंसी में तो आप? मतलब मैनेजर वगैरह से अच्छी खासी बातचीत थी। बाकी आप मैनेजर बोल रहे हो? अरे, आप तो जानते ही होंगे सब चीज़ों को इनके बारे में। नहीं मुझे तो पता है, मैं आपको भी अभी आगे ना खोल के समझाऊंगा, एकदम खोल के पूरा। मुझे बिल्कुल साफ शब्दों में बता दीजिए आपको इसमें क्या करना मैं है या आपको क्या बिल्कुल आपको। ऐसे तरीके से समझाऊंगा। मैं देखो वो वाली आदत नहीं है कि मिस्टर अभिषेक जी आप एक जी काम करो, कल कॉल कर दो, कल स्विच ऑफ कर दिया। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल खोल के। पहले तो मैं क्या पूछा, आप मैनेजर हो? हाँ सर मैं मैनेजर ही हूँ, आप बताइए। पहले तो आपके पास तो लाखों, मेरे ख्याल से कई लाख की फाइल पड़ी होंगी, और भी कस्टमर होगी। सर आज की पीरियड के लिए है। आज आपके पास साइकिल है, प्रायोरिटी अच्छा, आपको मिलेंगी। तो देखिए आप जो है ना, मैं आपको बिल्कुल एकदम खोल के विस्तार में बता देता हूँ, जो कि आप समझोगे बड़े प्यार से। कि मैनेजर हो तो और आराम से समझोगे। जी मेरे ऊपर लोन है कम से कम आपका 45 से 50 लाख का। उसमें कुछ रिलेटिव का है, ठीक है आपका एनबीएफसी और बैंकों का है मिलाकर। ठीक है ठीक तो अब है मेरी एक तरीके से ना खुले शब्दों में औकात नहीं है दे पाऊँ मैं इतना। ठीक है। और अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हो कि वो यूज कहूँगा तो यूज। अभी वो सुनो, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। वो आपने यूज़ करा है, आपने कहीं भी यूज़ करा हो, कैसी करा हो, यूज़ आपने करा है। ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, वो चीज़ मुझे बताइएगा। तो ये आपका अदर डिफ़ॉल्ट चल रहा है, ये आपका हाँ कार्ड हाँ। का चल रहा है, किस किस चीज़ का चल रहा नहीं बताने, आप मुझे खोल के बताने दोगे तभी तो बताऊंगा। है? जी तो आपका जो है ना मेरा कार्ड का भी है, और एनबीएफसी से पर्सनल लोन भी है, और बैंकों का भी है। और कुछ मैंने आपको बताया रिलेटिव का भी है, 50 लाख के अंदर सम्मिलित है सारा। ठीक है तो महोदय जी, ये मान लीजिए आप इसको देने की मेरी अब औकात नहीं है। ठीक है तो अभी मैं इसको ना सेटलमेंट करूँ। ठीक है। और मैं आपसे, आप बैंकर हो, आप अच्छे खासे इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे होंगे, तो आपसे मैं एक हाँ सवाल जानना चाहता हूँ कि जो अच्छा वेबर है, आप अपने स्वयं के मुंह से बताइए कि कब मिलता है अच्छा वेबर। सर, ये तो टाइम के ऊपर बात है। आपको कितने में सोच के चल रहे हो कि मुझे इतने में एक रन चाहिए? मुझे सबसे हाईएस्ट वेबर चाहिए, सबसे हाई। वो बताइए आप कब आप मिलता है। आप मुझे अमाउंट बताइए कि आप कितने में सोच के चल रहे हो कि मुझे इतने में एक्सिस खत्म का, करना है। एक्सिस से बोल रहे थे ना आप? मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड चार्टेड का जो हाईएस्ट, वैसे जो मैंने देखा 30% जाता है डाटा। जी। तीस तो परसेंट वो दे देते हैं, 70% रिकवरी। हाँ, 70% मतलब वेबर हो जाता है। तो आपको तो देखो क्या छुपाऊँ, आपको तो थर्टी बताइए। परसेंट वेवर होता है, 70% रिकवरी होता नहीं, मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं मिस्टर। है। कितने टाइम के थे आपके लिए? आपका वो कुछ ऐसी है, पीछे के लेटर है बाकी। अब अगर आप ये बोलना चाह रहे हो नियम वगैरह बदल गए हैं। नहीं नहीं, नियम वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो आपके कितने टाइम पुराने थे। अरे यार, देखने पड़ेंगे मुझे अभी। तो खैर उसको मतलब देखने का छोड़ो, मैं लगभग आपसे क्या कहने वाला जिस था। कार्ड से जो ये लास्ट में ये है आपके 0873। आपका ये इससे पुराने। हम्म, जी, मैं ये आपके जो, लिए इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ इसके रिगार्डिंग आ रहा था मैं। आपका ये कौन सा बकेट में है इस समय केस? इस टाइम आपका 5वें में है। 5वें में है ना? तो देखो आप अगर
मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, आपको भी पता है जो वेवर मिलता है ना मेरे अकॉर्डिंग, या जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग, राइट ऑफ या विंटेज में के ज्यादा बाद मिलता है। मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विंटेज या राइट ऑफ के बाद, तो मैं इसको ना आराम से ले जा रहा हूँ आगे। हाँ तो अपना मिनिमम करते रहो उसमें, ये तुम्हारा राइट ऑफ में चला जाएगा, अपना वो कर देना फिर। कैसी बातें कर रहे हो सर आप, मतलब डीपीडी बेकार हो जाएगी मेरी, और राइट ऑफ में तो जाएगा ही नहीं। ये डीपीडी कहाँ आपकी होगी जो आप चाह रहे हो ना, यदि आदमी इतना इतना पेमेंट कर देता है भाई पर मेरे, मंथ में आप 7 बताओ, टाइम। आप बताओ, अभी जैसे ये अभी अभी 5वें आपने बकेट में है, तो हाँ, अगर इसको मुझे बकेट में लेके जाना है आगे, तो इसको अगर मैं मिनिमम ये दे दूंगा तो ये आपने आपने पहले इसमें आपने पहले आपने जब 4 उसमें गया था आपका ये, जब 4 बार EMI वो थी आपने, फिर ये रोल बैक करा दिया। फिर ये आपका 6 महीने गया, फिर आपने एक पेमेंट कराई, फिर 5 में गया, फिर एक पेमेंट कराई, फिर 5 में करा, फिर ये आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो लेकिन आपका, आपको ये मैं कहाँ 4 बोलूँ, महीने तक ऐसे 4 महीने तक चलाओ इसको ऐसे। नहीं मैं आपको वही बता रहा था, आपके आप बोल रहे थे मिनिमम के बोल रहे थे आप, तो अगर जैसे मैं मिनिमम देता हूँ, तो जो ये बकेट 5 महीने बकेट 4 में रह जाएगा, इसको मुझे बकेट 6 तक लाना है और उनकी आगे ले जाना है, तो मिनिमम भर के देखो मैं तो कोई फायदा नहीं। सुनो, मैं मैं तो तुम्हारा ये कार्ड भी चालू करवा सकता हूँ, हमारे लिए कहीं भी खराब है। कैसी बातें कर रहे हो, ये तो असंभव सी बात कर दी भाई आपने। रीइनिशिएटमेंट है ना हमारा, जो आज तक का तुम यदि ठीक से देते थे, यदि इस कार्ड का आप पूरी तरह से देते तो करीबन 23,500 रुपये आपको इसमें देना पड़ता। ठीक है, 23,500 इसमें भरते ही ये कार्ड लाइफ सिचुएशन की कंडीशन में चला जाएगा। मिस्टर फिर अभिषेक, वहाँ से वैसे आपका एक आप ऐसे मतलब पहले पर्सन हो ना जिसने ये बोला है मुझसे कि मैं ये कार्ड चालू करा सकता हूँ, क्योंकि आपने पता है आपने नॉर्मल कर देते ना। ऐसी बात कर दी असंभव सी, क्योंकि भाई जो कार्ड नहीं एनपीए के सुनो, आगे निकल जाता है वो आपने कभी परमानेंट भी ब्लॉक बात होता करी, सुनो, अभी आपने जो करा होगा ना, अभी आपने सारी एजेंसी वालों से किया, ठीक है। हमें क्या है, हमें कस्टमर से ब्याज भी चाहिए और मूल भी चाहिए, ठीक है ना। है। यदि हमारा कस्टमर ब्याज भी दे रहा है, मूल भी, उसका अगर बैंक से किसी से भी डिफॉल्ट हो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं। आप हमारा इंटरेस्ट दे रहे हो, वो दे रहे हो हमारे लिए, आप हमारे, हम आपका सिविल भी अपग्रेडिंग करेंगे, वो बूस्ट भी देंगे हम आपको। आप लोग पता है क्या करोगे, जिस हिसाब से आप क्या बोल रहे हो करेंगे, ना, जब दूसरे बैंकों से डिफॉल्ट होगा तो आपका अगर मैं ब्याज और मूल दूंगा ना, तो तो मैं तो आपका लाइफ सिचुएशन रखूँ आपके, मान लो सुनो, आपका केस में सेटलमेंट भी चल रहा है। ऐसा भी तो होता है, बंदे कार्ड चलाते हैं दूसरा अपना, हाँ, एक चलाते रहते हैं, एक वो हो रहा होता है उसका, दूसरा यूज करते हैं, वो ठीक करते हैं, वो उसकी लिमिट खोले रखते हैं। तो देखा जाए तो उनका सिविल डाउन नहीं है, बट उनका कार्ड चल रहा होता ना, वो हमारी सिचुएशन, आप यदि आप फुलफिल करते होते हो तो हम उस चीज़ के लिए आपको पूरा वो देते हैं। नहीं तो रोल वैसे, बैक करो। क्या कहते हैं देखो आपने आपका, बकेट में काम किया था ना, सुनो, आपने बकेट में काम किया था तो आपने ये वाली वर्डिंग सुनी होगी, रोल बैक होता है। रोल बैक के बाद वो आपका डायरेक्ट वो एक्सपीडीडी में चला जाता है, डायरेक्टली वो आपका उसमें हो जाता है। फिर आपको एक रिक्वेस्ट डलवानी पड़ती है, वो आपको ईसीएस मैंडेट एक फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने होंगे हमारे वहाँ से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में वो आपकी वो लगाएंगे, जो हर महीने आपका बैंक से कट जाएगा, ठीक है, जो भी आपका इसमें चल रहा होगा, बैंक जो भी आपने अपना अटैच किया होगा, वो आपको ईसीएस अमेंडेड करानी पड़ेगी रोल बैक के बाद। यदि आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप इसे रोल बैक करो। मैं भाई एक वैसे चीज होता तो, है फोरक्लोजर, क्या मुझे खत्म ही करना है, मुझे लेके जाना है। एक वो होता है मुझे यूज करना है चीज को, सब तरह की चीजें होती है ना। मुझे भाई वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप थोड़ा मुझे नया बता रहे हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसे खत्म ही करना है। खत्म तो देखो क्योंकि मत करो, मैं तो सेटलमेंट, कह रहा हूँ आप सुनो, बताओ सेटलमेंट का मतलब क्या, सेटलमेंट का मतलब ही है खत्म। एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है बैंक और उसके बीच कि हम इतना नहीं दे सकते। उसमें क्या होता है, आपका ब्याज हम छोड़ देते हैं, कई महीने तो में तो यही चीज होती आप है। बोलना चाह रहे हो मूल फोरक्लोज। आप मूल आपसे ले लेते हैं हम। यदि आप टोटल फोरक्लोज करोगे, मान लो आप रोल बैक नहीं करोगे ना, तो मैं इसमें आपको वेव ऑफ भी दिलवा सकता हूँ। उसमें उसमें आपका आप सिविल सिविल आप उसमें ये आपका बोलो, सिविल पे भी इम्पैक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको सेटलमेंट का कोई उसमें नामो निशान नहीं होगा यदि आप इसे रोल बैक करते हो तो। 23,500 में रोल बैक हो जाएगा।
उस टाइम में आपको वेवर भी मिल जाएगा। चाहोगे तो लाइफ सिचुएशन में उसकी ईएमआई भी बन जाएगी। जितना आप यूज करते रहोगे उतना आपकी लिमिट भी खुलती रहेगी। कार्ड फेंका तो नहीं है आपने भी? क्या कह रहे हो? कार्ड फेंका तो नहीं है आपने भी? नहीं नहीं, कार्ड सारे संभाल के रहेगा। बाकी देखो क्या कहते हैं, आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं आपसे जी जी। बताइए, आप बताइए। देखो, इंफॉर्मेशन का चीज़ों का फायदा क्या है? फायदा वो है कि वो पॉजिटिव वे में चले। आज आपका बिल बन जाएगा, आज ये सीधा सीधा बकेट 6-7 में वहाँ पहुँच जाएगा रिकवरी वाली लाइन में। उसके बाद ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। हम बकेट 5 तक, आपको भी पता होगा कि टेम्परेरी ब्लॉक लगता है। जैसे ही वो 6 और 7 में जाता है वो नहीं, परमानेंट ब्लॉक हो वैसे जाता तो देखो अपने अकॉर्डिंग जो मानो, जब इसका हम 1 महीने पेमेंट नहीं देते, 1-1.5 महीने, तो है। सीधा टेम्पररी लगता है, और एनपी के बाद परमानेंट लगता है। हाँ, एनपीए के बाद भी नहीं होता, वो टेम्परेरी ब्लॉक होता है। वो वैसे ही एनपीए तक, हम एनपीए के बाद हम ऐसा लॉक करते हैं जो आप यूज नहीं कर पाओ। उसमें पैसे वो चीजें करते रहते हो, ठीक है। फिर जाता है 5 डीपीडी में। आज के टाइम में ये अभी भी एक हद तक होता है, टेम्परेरी ब्लॉक ही आता है 5 में। 6 और 7 में जैसे चला जाता है वो परमानेंट ब्लॉक। बाकी आप मैनेजर साहब, अगर सही बताओ मिस्टर विशेष, जी। मैंने आज तक ऐसे मैनेजर से बात नहीं की, आपसे बात करके कुछ अलग नई इन्फॉर्मेशन मिली, और वाकई में आप सब मैनेजरों से कुछ अलग हो। देखो, मैं तो सर जो चीज रेजोल्यूशन नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आपकी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। बाकी आप सभी मैनेजरों से ही अलग हो। तारीफ है सर, मैं तो आपको जो चीज है मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूँ। नहीं, आपने एक्चुअल जो भी चीज है आपने मुझे बताई, उसके लिए तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि इतना एक्चुअल मुझे किसी ने नहीं बताया। आपने मतलब जितने भी मैंने आज तक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जितने भी सीनियर से बात की है, आप उसमें सबसे यूनिक और अलग हो भाई, अलग ही। आप मुझे आपसे बात करके एकदम अलग ही मजा आया। मैंने सर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। वो आपके से जिसने भी बात करी होगी उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी होगी। उसको कमीशन चाहिए होगी इससे, समझ रहे हो? मुझे इससे कमीशन नहीं चाहिए। आपका तो क्या कहते हैं, आपके पे जो भी लाखों की फाइल है उसको सॉल्व करना चल रहा है, सॉर्ट आउट। मुझे तो रेजो चाहिए अपना। हाँ, डेली का मेरा डीआर मेंटेन होता रहे, वो वाली चीजें चाहिए। लेकिन मैं इसको ना एक तरीके से, बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा, और वाकई में आप कुछ अलग हो सब मैनेजर, आप आपने कुछ मुझे यूनिक बताया। जेन्युइन बताओ। हाँ, जेन्युइन क्योंकि बताओ अभी मुझे, मैं आपको करना है ऐसा या आ नहीं? रहा हूँ, रुकिए तो मुझे आने तो दीजिए, आप एकदम से पहले ही गिरा रहे हो। तो हम नहीं गाते, नहीं, हम मैं उस पे समझ थे। रहा हूँ वो तो। हम गाते, हम आपकी तारीफ पे चल रहे थे कि आप कुछ यूनिक हो, आपने कुछ नया बताया। तारीफ बाकी छोड़िए आप अरे रुकिए, तो आप गिराए जा रहे हो, आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। बढ़ने दो कम से कम आप मुझे। हाँ, तारीफ के बाद हम कहा रहे थे। हाँ, आपने मुझे बताया जो भी बताया, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको ना पूरा खत्म ही करके मानूंगा ब्लॉग। सेटल ही करोगे आप? हाँ, सेटल ही करूंगा मैं, कहने का मतलब सेटल ही करोगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मेरी औकात नहीं है 50 लाख देने की। 50 लाख तो हमारा तो सर थोड़ा ही है। नहीं, अरे हमारा तो बूंद यदि बूंद से सागर बनता है ना। टोटल आपका देखा जाए तो 6 लाख 80 हजार उसके ऊपर लोन भी शायद ले रखा है आपने। और ये आपका इस वाले कार्ड का 1 बयासी का है। नहीं, मैंने वैसे आजकल सुना है लोग डिफॉल्ट ज्यादा कर रहे हैं या सेटलमेंट ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? कुछ नहीं है सर, अपने लिए खराब करते हैं वो जो भी चीज करते हैं आगे फाइनेंस के लिए। नहीं देखो, वैसे ऑप्शन पता है, दो ऑप्शन होते हैं सामने वाले के पास। ऑप्शन क्या होता है पता है आपको? वो ऑप्शन देखो, एक तो होता है वो बंदा खराब तो कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है उसको ठीक का करना है। ठीक कैसे करना है? दूसरा ये, उसके घर में सुंदर सी सुशील सी वाइफ है उसकी, उसका सिविल भी है प्यारा सा सिविल, तो वो उससे यूज करेगा। उसका भाई है, अब उसको चाहे ये उसको हमारी मार्केट ही तो है। हाँ, आपकी रिपोर्ट होती है इसमें कि कैसे आप यूज कर रहे हैं कैसे नहीं। अदर बैंक इसको देख के आगे वो चीज करते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो आप, अगर मैं लोन नहीं ले सकता आपसे, अब जैसे सिविल खराब हो जाएगा मेरा, मेरे से क्या, आप किसी से भी मुझे किसी से भी, बाकी एनबीएफसी दे देती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको लोन चाहिए, आप मुझसे बता देना। आप करवा दोगे जुगाड़? अरे जो मेरे, लोन आपके सब हो जाएंगे। मतलब कैसे करवाओगे आप? वैसे किसी पर्सन से दिलवाओगे या बैंक या एनबीएफसी सिक्योर से? बैंक से मिलेगा आपको। सिक्योर लोन आपके सब हो जाएंगे, जैसे कि गोल्ड लोन। ईसीएस पे भी तो मिलता है लोन, सिक्योर वो भी तो माना जाता है, वो मिल जाएगा। आपको मैं कार्ड भी दे सकता हूँ, आप एफडी कराओगे तो।
एफडी पे तो वो पूरा पूरा सिक्योर होता है। एफडी पे तो आप ये समझ लो, अगर नहीं दूंगा तो आप एफडी ले लो। 70% तो एफडी से क्या कर लेंगे आप? एफडी एफडी का तो आप निकाल ही लोगे। ऐसे थोड़ी निकलता, आप लोग निकालने दोगे तभी तो। अरे हम थोड़ी है, कार्ड आपका है, वो आपके ऊपर बात है वो। अच्छा अच्छा, आप एफडी का। चाहो तो एक बार में कर दोगे। एफडी तो नहीं निकाल पाओगे, है तो चीज आपकी, हम उसको हम होल्ड पे रख देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं। एफडी तो आपकी बकाया रहेगी, नहीं रहेगी वहाँ पे। जैसे मान लो, तो जैसे ब्याज मैं हम देंगे। अगर मान लो आप मैंने कार्ड ले लिया और एफडी आप मेरी होल्ड कर दो, तो जो एफडी का अमाउंट तो बढ़ रहा है, साफ बात है। लेकिन अगर मैं आपका पेमेंट ना करता हूँ कार्ड का, तो आप मेरी अमाउंट जब्त कर लोगे ना? तो हम कर लेंगे, इन केस आगे आपने सेटलमेंट कर लिया तो हमें तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा, ऐसे भी होता है? आप लोग मतलब जब्त नहीं कर सकते मेरी एफडी? भाई सब चीज होती है, क्या है, बंदा सामने वाला कॉपरेट होना चाहिए, सब चीजें होती है। ना हमारे जेब में कुछ जाना, ना हमें कुछ वो करना। हमारा वैसे किसी का बनने के लिए किसी को अपना बनाना पड़ता है, समझ रहे हो? किसी की हेल्प करने के लिए खुद की वो चीज करनी चाहिए। बाकी इसमें तुम्हारी मिनिमम ज्यादा तो है नहीं, 4500 की है। 2-3 महीने से करो, 1.25 लाख रुपए में ये वाला कार्ड, सिर्फ कार्ड की बात कर रहा हूँ, आपका ये सेटल हो जाएगा। 1.25 लाख में? 1.25 लाख आपका कितना बताया टोटल आउटस्टैंडिंग? 6 लाख? वैसे तो ये आपका सब टोटल मिला के है आप। कितना? कार्ड का पिक बैलेंस आपका 6,80,000। ये 80% जो है ना आपका, हाँ। ये आपका ओवरऑल मिला के है, इसकी जो भी आपने सब चीज ले रखी है, जो चीज कर रखी है। कार्ड की लिमिट तो आपकी कमी थी ना इसकी। हाँ, ये जो कार्ड था आपका, इस कार्ड पे अटैच ही तो हो रहे हैं सारे लोन आपके। हाँ, ये तो सारा आपका अटैच वगैरह करके और ओवर जा रहा है। ये तो ओवरऑल करके अटैचमेंट का बता रहा हूँ मैं, 6,80,000। कार्ड तो आपका 2 लाख का है, 182 का है ना। तो आपका ये जो मतलब 1.25 लाख में निबट जाएगा खेल, तो 19% हो गया, 19.80%, यानी 20% मानो। कार्ड चलो। ओनली, कार्ड यानी कार्ड आपका मतलब, खत्म हो जाएगा। हाँ, दो कितना बताया? कार्ड कितना था? 2 लाख का, 1,81,000 का? 2 लाख का हो रहा है सीधा सीधा। 2 लाख का। तो आपका ये तो आप एक तरीके से बहुत मांग रहे हो, आप 62% मांग रहे हो पूरा पूरा। अरे सर, इतना भी आपको ये पहली बार ही बताओगे। देखो, आपका अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ, एनपी के बाद आप 50-50 तो करते हो। मैं क्या यानी कह रहा हूँ, आपको किस चाहिए, आपने सेटलमेंट करा रखा है, ठीक है, वो वाला लेटर दे देना मुझे। उसके बेस पे सेम जो उन्होंने आपको अदर बैंक ने दे रखा हो, मैं सेम आपको वो दे दूंगा, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आपसे जैसा आपका ही नंबर है ना? नंबर तो मेरा यही है, बट क्या है, ये मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब इसमें 4500 की पेमेंट होगी। नहीं, मैं खुद अपनी तरफ से, जैसे मुझे आपकी हेल्प चाहिए, हाँ वैसे तो तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। हाँ, तो मैं आपको ना अपनी तरफ से खुद पर्सनली कॉल करूंगा। ओके? आप मुझे टेक्स्ट डाल देना। बाकी मुझे बताओ, ये 4500 की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मैं वही तो बता रहा हूँ, उसको मैं सोचूंगा अगर मैं आपसे हेल्प मांगूंगा या मुझे देखो, चाहिए होगी। ये चीज क्या है, आज आपका बिल बन रहा है, आज की होनी है। 1 महीने का टाइम है, आप कुछ भी आओ, मिल लो मुझसे एक बार सिटी वाली ब्रांच में आके, बैठो, बैठ के बात अच्छी तरह से होती है। ये तो फिलहाल है। ये है, आज आपका बिल बन रहा है, हाँ। फिलहाल आपका आज की डेट है, 10 जून को आपका बिल जनरेट होता है, इससे इंटरेस्ट हो गया दोबारा, तो ये और चीजें बढ़ जाएंगी। 4500 कर दोगे, करीबन 3% के इंटरेस्ट से बचोगे। ओके, मैं आपसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से खुद पर्सनली मैं इसको ना सोच विचार करने के बाद, अगर मुझे करना है तो मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, नहीं करना है तो भाई आप नहीं करना। ये वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होनी जरूरी है। इसे देने के बाद में 1 महीने का टाइम आपको पता है, आप मिनिमम कर दोगे तो 1 महीने का टाइम ऑब्वियस सी बात है आपको मिलेगा, आपको हाँ खुद भी पता है ये चीज। हाँ। तो वहाँ आप टाइम भी गेन कर लोगे, तो ओके। उसको पे करके ही टाइम गेन करवाओगे आप। मैं तो आपको किसी से पैसे वैसे करके जुगाड़ करना है, गाड़ी चालू कर दूंगा तुम्हारा, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तुम्हारा एक आधा लोन भी उतार लोगे तुम,
दोबारा से पेमेंट मिनिमम दे के शुरू भी कर पाओगे। आप क्या कहते हैं, यूपी के तो मान नहीं है? चलो, मैं यूपी का ही हूँ वैसे तो। यूपी के ही हो ना? जी। यूपी की लोगों की बात करने के तरीके से पहचान रहा तो मैं यूपी का हूँ। यूपी में बहुत मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया। सीधे बात करते हैं हम, देखो ना इधर की बात है ना उधर की बात है। नहीं वही तो, यूपी में बहुत टाइम स्पेंड किया है मैं। यूपी में वैसे आप किधर से? मैं मेरिट तो हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना वही कॉल वगैरह अपना बता रहा हूँ, मैं आपको करता हूँ। मैं वेट करूँ आपकी कॉल का? आप वेट क्या, मतलब एक तरीके से आप वेट मत करो, मैं कल तक करूँगा अगर सर। कल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कल तो आप मुझे अपने पर्सनल के लिए कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये बताओ ये 45 तो होगा या नहीं होगा, ये आज ही होना हो रहा ये है तो बताओ, नहीं हो रहा है तो बताओ। ठीक है, तो आप एक काम करो, 4:30 तक इंतजार करो, कॉल आता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार 4:30 बजे कॉल कर लूँगा आपको, उठा लेना। ठीक है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।